ठीक, तो मैं क्लिक करता हूँ। अब देखो 200 ही है। दोबारा कार्ड में आ जाइए, ये कंप्लीट करता हूँ। ये इस पर लग चुका है। अब क्लियर करेंगे ना, तो ये देखिए क्लियर। अब मैं 200 नहीं ऐसे, लेकिन वो एरर दे दिया क्योंकि 201 नहीं, द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। कैंसिल। मैं करता हूँ 199 199 इंटर। अब मैं नीचे इंटर प्रेस करूँगा इसे, लेकिन एरर है क्योंकि चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने इक्वल टू जो लगा दिया फंक्शन जो था, कोई चेंज ही नहीं कर पाएगा जितना मर्जी जोर लगा लें। ये देखो 200 लिखूँगा तो 200 ही आएगा ये, फिर आगे कर सकेंगे। मैं दोबारा ही करके दिखाता हूँ आपको ताकि रिकॉर्ड में आ जाए ये चीज़। क्लिक किया, यस, और मैं क्लियर ऑल पे करके ओके करता हूँ। अब आ जाएगा, देखो 110 आगे देखो। वैलिड करनी है, सेलेक्ट किया वैलिड डाटा वैलिडेशन, और होल नंबर सेलेक्ट करना है क्योंकि अगर नंबरों पे काम हो रहा है। ये देखो, और इक्वल टू करके मैं 300 और ओके, सिर्फ 300 आएगा। ये देखो 301 आ जाए, एरर दे देगा। समझ आ गई? ऐसे रकमें वैलिड होती हैं। फिर आगे देखो, आगे मैं दूसरा फंक्शन यूज़ करूँगा। मैं सेलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा, होल नंबर सेलेक्ट करूँगा। अब मैं बिटवीन यूज़ कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ इसकी प्राइस जो है 200 से लेके 300 के दरमियान आएगी। ओके, अब ये वैलिड। अब ये ऐसे वैलिड हुई है। अगर मैं 2 3 4 लिख देता हूँ तो ये आ जाएगी। अगर मैं 250 लिख देता हूँ ये आ जाएगी। मैं 299 करता हूँ आ जाएगी, 300 करता हूँ आ जाएगी, लेकिन 301 करूँगा बिल्कुल नहीं आएगी। समझ आ गई? अगर मैं 199 करूँगा नहीं आएगी, क्योंकि आपने दी जो फंक्शन है, आपने जो रकम दी है वो 200 से लेके 300 के दरमियान। समझ आ गई? ये रकमें ऐसे वैलिड करनी है। जैसे क्लिक किया, फिर मैं प्रिंटर, और उसकी प्राइस 2000 से यानी सेल 2011 में कितनी हुई थी, कितने का हुआ था, 8000 रुपये। अब मैं बड़ी रकम लिख रहा हूँ, और सेल 2014 में ये 10,000 का सेल हुआ है। 10,000। अब इनको भी वैलिड करना है, तो उसी तरह ही क्लिक किया, डाटा वैलिडेशन, होल नंबर सेलेक्ट करके, हाँ वो वैलिड, इक्वल टू से ना वैलिड हो जाएगी, वो एक ही फिक्स रह जाएगी। बिटवीन में क्या होगा, 200 से 300 करना है, 300 यहाँ से वहाँ कर दीजिए, है। और नॉट बिटवीन में, नॉट बिटवीन अपना करता हूँ, वही चीज़ आ रही है ना। नॉट बिटवीन में मैं करता हूँ 8,000 टू, यानी ये रकम ना, नॉट बिटवीन में ये होगा कि ये ना है, ये ना है, बाकी आ जाए 8,000 टू 9,000 और अब ये रकम नहीं है कभी भी, क्योंकि नॉट बिटवीन कर दिया। अब मैं 7,000 करता हूँ, आगे 8,000 करता हूँ, नहीं आएगी। 9,000 करता हूँ, नहीं आएगी। नॉट बिटवीन में सिर्फ ये होगी। क्लियर? यस सर। इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस पर मैं दूसरा फंक्शन लगा देता हूँ, होल नंबर बिटवीन, नॉट बिटवीन हो गया, इक्वल टू भी हो गया। नॉट इक्वल टू में क्या होगा कि यानी 300 ना आएगी, बाकी सारी आ जाएंगी, 299 आ जाएगी। समझ आ गया? यस सर। हाँ, 300 नहीं आएगा, बाकी आ जाएंगे। ग्रेटर देन में क्या होगा, क्लिक कर देता हूँ, इसमें अब एक ही आया ना मिनिमम, 1000, यानी 1000 से जितने भी ऊपर हैं वो आ जाए, वो आ जाए, बाकी 1000 से कम नहीं आएगी, वो नहीं आएंगी। ये 50 कर देता हूँ, कैंसिल। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे 49 नहीं आई, क्यों? मैं 50 कर देता हूँ, नहीं आई। 51 करूँगा, फिर आ जाएगी,
आ जाएगी, यानी 50 से अबव आए, रकमें 50 से अबव आए तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे फंक्शन ग्रेटर देन का, और इसका उल्ट करेंगे तो फिर लेस देन होगा। 4 से कम नहीं आएगी। समझ आ गई? ऐसे अच्छा, ये क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इससे क्या होगा, कुछ समझ में क्या आता है? इसको सेलेक्ट करता हूँ 50 इक्वल ग्रेटर देन, यानी 50 अबाउ 50 से अबव आए और इक्वल टू आ गए बीच में साथ, या ये देखना ना, या भी है बीच में। या मैं इसको ओके कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, मैं लिखता हूँ 50 आगे, ऐसे मैं लिखता हूँ 57 आगे, मैं 49 लिखता हूँ, या 50 है, या 50 से ऊपर आए, ये बनता है उसका, वे नीचे ना आए, यानी या 50 आए या 50 ही आए, यानी ये 50 लिखनी, ये 50 आए, या 50 से अबव आए, 55 कर दिया। अगर मैं हाँ 49, यानी ये कम नहीं होगा, यानी तो इससे बेटर यही है कि आप वही फंक्शन लगा लेंगे। ग्रेटर देन। हाँ, समझा गई? और इसके उलट भी है, लेस देन आर इक्वल टू, यानी 49 आए, 49 से नीचे, 49 से अबव ना बढ़े। क्लियर? ये ऑप्शन ऐसे भी इस्तेमाल। अब मैं आपको एक और ऑप्शन सुनाता हूँ। यहाँ पे मैं डेट समझाऊँगा, टाइम आपने खुद करना है, टाइम आपने खुद करना है। ये दे टाइम आए, यानी हाँ भी ठीक है, चले जाओ, कल तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। ये देखो, मैंने क्लिक किया डाटा वैलिडेशन, और मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ, और वही चीज़ है डेट बिटवीन, ये वो सारा हर चीज़। अगर फिक्स डेट करनी तो इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे, जैसे फिक्स डेट कब की गुजरी डालनी है हमने, मैं डालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ डेट 28 लिखना है, 28 डैश 10 डैश 2008 18 ओके। द क्या लिखूँ, द डेट यू एंटर्ड फॉर द डाटा इज इनवैलिड है, ये डेट इनवैलिड है, तो मैं डेट कौन से लेता हूँ, मैं 30 करके देखता हूँ, डैश 10 डैश 2018, ये भी वैलिड है, इनवैलिड। अच्छा, मैं लेता हूँ पहले 10 कर दूँ, क्योंकि पहले 10 है ना, और मैं डेट देता हूँ 7, ये आ जाएगा। क्योंकि वो पहले क्या, सही गुजरे हुए दिन में। हाँ, अब वो वैलिड वही डेट आएगा, क्योंकि इक्वल टू किया, यानी वो यही चीज़ है ना, अगर नंबरों पे ऐसे किए ना फंक्शंस, वही डेट पे करने, वही टाइम पे करने, पता चला? यस जैसे डेट लेते हैं 10 7 या ये रही, अगर मैं 10 फिर 10 और फिर 2018 नहीं आएगा। तो फिर एरर देंगे। अच्छा, ये जो एरर है ना, इसमें आप अपना मैसेज भी लिख सकते हैं, ये तो लिखा हुआ ना, द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, आप अपना भी लिख सकते हैं इस पैगाम। जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे इनपुट मास्क, टाइटल क्या है, मैं नाम देता हूँ, नाम दो इंसर्ट टाइटल, यहाँ पे क्या लिखा है, यानी जो ये आ रहा है ना ऐसे Yes. बॉक्स ओपन होगा और ऊपर आ रहा होगा टाइटल, वो है। टाइटल फील नहीं पाऊंगा। हाँ, फिर यहाँ पे मैं वार्निंग स्टॉप, ये स्टॉप का सिंबल है, वार्निंग के लिए ये है, कभी ट्रैफिक के इशारे पढ़ो ना, मतलब पता चलेगा तुम्हें, इंफॉर्मेशन के लिए ये, मालूमात के लिए ये, तो मैं ये लगा के देखता हूँ, ये लगा देता हूँ। अब टाइटल में लिखता हूँ अली रज़ा ना, अपना ही नहीं। तुम्हें मशहूर कर देता हूँ भी नंबर ना आए,
ये लगेगा। अच्छा ओके कर देते हैं। अब मैं 200 नंबर ना कंटिन्यू अली रज़ा, वो बाद में चेंज होगा, मैं पहले जो लिखा था वो नहीं था वो। ये देखो अली रज़ा आ रहा है, नंबर ना आए, कंटिन्यू। समझ आ गई? यहाँ पे करके देखता हूँ, इंसर्ट, और यहाँ पे मैं मैसेज लेता हूँ अपना नाम, और नीचे नंबर आएगा। ये करके देखता हूँ क्या होता है इसमें। ये ऐसे शो करवाएगा। ये देखो, ये देखो, यानी बताऊँ क्या ये क्यों आया है और ऐसे, यानी आपने एक तो रकम वैलिड कर दी है, अच्छा दूसरा ये कि भी जैसे ही कोई इसको टच करे, इस पर क्लिक करे, तो उसको फ़ौरन मैसेज आ जाए उसके पास कि हाँ इसने क्या किया हुआ अभी, हाँ इसने ये ऐसा किया वैलिड किया नंबर। यानी वो मैसेज, ये मैसेज के लिए है। और एरर के लिए वो ये था, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, ये देखो नंबर नाम, ये अली रज़ा आ गया नाम, और कंटिन्यू ऐसे। मैसेज समझ गया। समझ आ गया? ये भी ऐसे ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। मैंने डेट पे किया है, डेट सेलेक्ट किया है मैंने, यहाँ पे सेलेक्ट किया ना मैंने, और मैं डेट पे मैंने किया है। टाइम का इशू नहीं, टाइम पे आप उसी तरह ही, ये नहीं आपने बस फंक्शन को ही फॉलो करना है। टाइम सेलेक्ट किया, मैं इक्वल टू, तो मैं टाइम फिक्स कर देता हूँ, यानी 10:30। ओ 10 मिनट, 2:24, ये ना यहाँ पे 2:24 आ गया, 2:34 वेल्ट कर दे। समझ आ गई? तो ये ऑप्शन भी ऐसे करनी है। जब भी कोई, अगर आपको किसी शॉप पे ऐसा काम मिले ना, तो शॉप में जितनी भी सारी आइटम होंगी ना, जैसे होममेड की चीज़ें मिलती है सारी, खाने पीने की, अल्लाह चावल, बड़ी बड़ी ये शॉप है ना, तो वहाँ पे अगर आपको कोई काम मिले तो हम ऐसे ही उसकी लिस्ट तैयार करेंगे, आइटम नंबर या फिर सेल नंबर, प्रोडक्ट नेम, क्या कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है, ये हो रही है, कितने कार्टन है, 10 कार्टन है, प्रोडक्ट नेम लिखना है, क्वांटिटी लिखनी है 10 है, सेल कितनी है उसकी वो लिखनी है, परचेज़ कितनी है वो है, पिछली भी सेल आ गई, अगली भी सेल आ गई, जो सेल करनी है आपने वो भी प्राइस, वो सारा एक डाटा मैनेजमेंट होता है। और इसी तरह आप लिस्ट बना के वैलिड हो जाएगी सारी। समझे? ये ऑप्शन भी ऐसे भी इस्तेमाल करनी है। ये इसलिए अहम, ये ऑप्शन इसलिए अहम है कि आप अपने रकम को वैलिड कर दें। यहाँ तक कर दो आप। ये कौन से डाटा वैलिडेशन के रिमूव डुप्लीकेट? नहीं ये नहीं कुछ भी, ये अहम नहीं है, ये मैंने नहीं किया। डाटा में कौन कौन सी ऑप्शन हो रही है? एक एक्सेस, ये तो डाटाबेस के वाले से है। एक्सेस के वाले से ये सारा, ये जैसे ये एक्सेस के वाले से, ये तो नेट से डाटा लेना ना, यस सर, इस कम में डाटा नेट से नेट के ये भी वाले। लेना हो। ये फ्रॉम टेक्स्ट, ये जो है ना, ये नोट पैड वाला डाटा आएगा इसमें। यस सर, लेकिन ज़ाहिर आपने ये नहीं, नोट पैड में काफ़ी सारा डाटा लिखा है, वो आपने एक्सेल में लेना है, ये वर्ड में लेना है, तब यूज़ करेंगे ना ये, या एक्सेस में लेना है, ये ऑप्शन एक्सेस में भी है। और फिर अदर सोर्स में बताऊँ क्या बात है, यस सर, अदर सोर्स में एक सॉफ्टवेयर हो रहा है SQL का, 4.5 GB का सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ से डाटा लेना है एक्सेल के अंदर, फिर ये ऑप्शन इस्तेमाल होगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं लग रहा, वो सॉफ्टवेयर है ये SQL का ना, वो मैं कल ही चले जाऊँगा या आज शाम को जाऊँगा, वो इंस्टॉल करवा के लेके आऊँगा सॉफ्टवेयर, वो मैं तुम्हें भी दूँगा। थोड़ा सा आइडिया ये बदल लेना होगा हमें, वरना ये हाई लेवल की चीज़ है ये SQL। और एक SQL है जो कि ये मेडिकल स्टोर है, यानी बाज़ार में कहीं भी कंप्यूटर होगा ना, यस सर, कपड़े की दुकान है, शूज़ की है, मेडिकल स्टोर है वगैरह वगैरह, लोहे की दुकान है, आयरन वगैरह की मार्केट में, तो वहाँ पे ये SQL का इस्तेमाल होता है। और जो ओरेकल का है ना, यस सर, वो प्रोफेशनल है, वो बैंक में इस्तेमाल होता है, कंपनी में इस्तेमाल होता है, बैंक में इस्तेमाल होता है वो सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों हम सीख लेते हैं तो हमारा, हम हाँ, अगर पासपोर्ट, नादरा,
इसमें हो हमारा, या इसके अलावा भी शॉपिंग मॉल में हो जाएगा, शॉप्स पे भी होगा। फिर एक्सेस सीख लेंगे ना, तो एक्सेस सीखने से ये होगा कि एसक्यूएल कवर हो जाएगा हमारा। नादरा में तो जो तो एक्सेस का है, उसमें सारी मैनेजमेंट, वहाँ पे गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है, लेकिन उस तरह ही है जिस तरह ये एक्सेस है काफ़ी है उसकी। तकरीबन। ये भी यानी सीखना तुमने एक्सेस सीखा होगा ना, तुमने तो उसमें तुम्हें वहाँ जॉब करते मुश्किल नहीं होगी। तो ये भी सीखना। ये सीखोगे ना, वो सीखना। क्या क्या कर रहे हो अभी आप? लास्ट में बैठा है, धूप में बिठा दूँ ऊपर, या हमसायों के बिठा दूँ तुम्हें ऊपर? ये वीडियो ले लो, ये रिकॉर्डिंग भी होगी, 16 मिनट की तकरीबन है।